शादियां नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? जरूरत इसलिए नहीं रहेगी कि जरूरत पूरी हो रही होगी। कैसे पता चलेगा आपका हस्बैंड दूसरी औरत से बात कर रहा है? सीरियसली तबाह हो जाएंगे घर ताहिरा। तबाह क्या हो रहे हैं ना, हो रहे हैं घर तबाह। रिलेशनशिप्स की रिस्पेक्ट सीखें, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एडमिट करें। शादीशुदा खातून की अफेयर चला रही है, चलाएगी। हर बंदा इतना स्ट्रांग नहीं होता। आप देखेंगे कि सिचुएशनशिप जो है या जो लिविंग है या फ्रेंड्स विद बेनिफिट है या हुकअप्स हैं आपके, ये आज के रिलेशनशिप्स हैं आपके। शादियां नहीं होंगी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल। क्यों नहीं होंगी? जरूरत नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। और ज़रूरत इसलिए नहीं रहेगी कि ज़रूरत पूरी हो रही होगी। विदाउट कमिटमेंट, विदाउट बीइंग इनटू एनी काइंड ऑफ बड़ा खर्चा, जिम्मेदारियां, बच्चे, ये सारा कुछ किए बगैर आपकी चीज़ें पूरी हो रही होंगी। तो आप देखेंगे कि सिचुएशनशिप जो है या जो लिविंग है या फ्रेंड्स विद बेनिफिट है या हुकअप्स हैं आपके, ये आज के रिलेशनशिप्स हैं आपके। इनसे हमने आप पूछे किसी माँ बाप को ये बात पता है कि ये चीज़ें चल रही हैं? मुझे नहीं पता। तो क्योंकि हमने देखा ही नहीं कि हमारी अगली जनरेशन किस डायरेक्शन में है। हम गलत हैं यार, हमें नहीं पता। मैं खौफजदा हो गई हूँ ऑनेस्टली इन बातों से। तो बिल्कुल होना चाहिए, खौफजदा होना बनता है हमारा कि हम आगे जाके क्या होने वाला है। ये तो तबाही के रास्ते हैं, बिल्कुल तबाही के रास्ते हैं। बिकॉज अना देखो, अगली किसी एक खानदान में कुछ ऐसा हो जाता था ना तो वो चुप सी लग जाती थी। हाँ, बिल्कुल कोई किसी से बात नहीं करता था, दूसरे घर तक बात नहीं जाने। अब ये सिचुएशनशिप अगर हर जगह ही चलेगी तो फिर चल रही है। और आप देखें, मैं यही तो बता रही हूँ कि क्लिनिक पे आके लोग कहेंगे कि हम सिचुएशनशिप में थे ना। अच्छा, वो सिचुएशनशिप क्या थी? ट्रॉमा बॉन्ड था, पिछला रिलेशनशिप खत्म हो गया था, उसका भी पिछला रिलेशनशिप खत्म हुआ था, एंड देन वी जस्ट हुक्ड अप। और वो चीज़ें जो इस तरह से, ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। और फिर आपके, क्योंकि जो एक मैं बड़ा एक आई ओपनर देना चाहती हूँ वो ये है कि आप देखें कि हमारे पिछले जो मैरिटल इंस्टीट्यूशन था ना, उसने कोई बहुत अच्छी एग्जांपल सेट नहीं की हुई। ये आप मुझे बुरा कह लेंगे, मैं वैसे एग्री नहीं करूंगी। हमारे माँ बाप तो बड़ी खुशहाली की जिंदगी गुजारते रहे। हमारे माँ बाप, मगर वहाँ वायलेंस बहुत था, वायलेंस बहुत। अच्छा, मैंने नहीं देखा। यस, नहीं, मैंने नहीं देखा। अगर मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी है। मतलब मेरे फादर तो इंतहाई कोई ताबेदार हस्बैंड थे, मेरे अब्बा भी इंतहाई कोई ताबेदार हस्बैंड थे। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी जिंदगी। मगर ये आप और मैं हैं सिर्फ आटे में नमक के बराबर। आप अभी भी आप देखेंगे तो अनहैप्पी मैरिजेस आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी। ये मेरे लिए भी आई ओपनर है। पसंद की शादी करके भी, यस, ये मेरे लिए भी आई ओपनर है। अब तो पाबंद किया जाता है ना बच्चों को कि अच्छा भाई, अब पेरेंट्स खुद कह रहे हैं कि आप कर लो अपनी मर्जी की शादी। उसके बाद भी बिल्कुल, बिकॉज लिविंग टुगेदर इन अ रिलेशनशिप व्हिच इज कमिटेड, हैविंग रिस्पांसिबिलिटीज इंटायरली डिफरेंट, डेटिंग समबडी, ये बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। मैं जो आज की बच्ची हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? जिम्मेदारी है क्या? मियां भी नहीं लेना चाहता। एक शौहर जो है ना, मैं देखे मेरा भी शौहर है, उसको सिर्फ मेरे से केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए। बस ये चाहिए कि जब वो दफ्तर से आए तो मैं थोड़ा सा टाइम उसके पास बैठूं, उसका खाना पूछूं, उसके कपड़े रेडी होने चाहिए, मैं उसको टाइम दूं, बस। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी। नहीं और कुछ चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज की औरत को अपनी चीजें भी चाहिए। उसको चाहिए कि हस्बैंड का इमोशनल जो है रिलेशनशिप आपके साथ होना चाहिए, वो टाइम आपको दे, वो जब आपके साथ बैठे तो फिर वो आपके साथ ही बैठे, मोबाइल के ऊपर दूसरी आंटियों के साथ बातें ना हो रही हों। तो जो कि हो रहा है। जो मैं जो शेयर करना चाह रही हूँ, कैसे पता चलेगा आपका हस्बैंड दूसरी औरत से बात कर रहा है? जब आपके पास बैठा हुआ वो आपके साथ नहीं होगा। जब आपके पास बैठा हुआ, उसके लिए मोबाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप दोनों एक बेड पे बैठे हुए हैं, एक बेड पे लेटे हुए हैं, एक दूसरे से बात करने की बजाय आप अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं। औरत भी ऐसे। एग्जैक्टली, वो कौन सी दुनिया है जो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप मोबाइल में तलाश कर रहे हैं, रादर टॉकिंग टू ईच अदर, रादर स्पेंडिंग गुड टाइम विद ईच अदर। और ये आई क्लेम इट कि ये मोर देन 60% मैरिटल रिलेशनशिप्स में होता है। सीरियसली तबाह हो जाएंगे घर ताहिरा। तबाह क्या हो रहे हैं ना, हो रहे हैं घर तबाह। आप सोच नहीं सकती कि किस किस तरह के क्लाइंट्स क्लिनिक पे आते हैं यार। बीबियां रो रही होती हैं, बंदे चीख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मोबाइल तबाही है, बंद कर दे। बिल्कुल नहीं तबाही मोबाइल, सोशली कट हो जाए। इसका यूज
प्लीज सीखें, रिलेशनशिप्स की रिस्पेक्ट सीखें, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एडमिट करें, उन रिलेशनशिप्स के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें। आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इमोशंस इन्वेस्टमेंट शौहर चाहिए के पैसे होती नहीं है। चाहिए खातून को? चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, किस औरत को आपने नहीं कहा चाहिए पैसा होंगे? इन्वेस्ट ना करें, टाइम इन्वेस्ट करें। देखिए आदमी ये वो चीजें हैं जो हमें हमारी अगली जनरेशन को इस तरफ ले गई हुई है ना। लड़कों को हमने कमाइयों की तरफ लगाया हुआ है, ठीक है, हमने उनको ये नहीं बताया कि इस कमाई के साथ तुमने एक अच्छा शोहर भी बनना है, एक अच्छा बाप भी बनना है और एक अच्छा भाई और बेटा भी बनना है। हमने सिर्फ कमाई उसकी जिम्मेदारी बनाई है, विच इज ब्रिंगिंग अस टू दिस स्टेज कि हमने वो ट्रेनिंग जो एक्चुअली होनी चाहिए थी एज एन इंडिविजुअल, वो छोड़ के सिर्फ हमने एक कमाने वाली मशीन की ट्रेनिंग जो है वो की हुई है। अब वो कमा तो रहे हैं, आपको क्या मसला है फिर? तो अब जब आप परेशान हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये बंदा सारा दिन खैर, आपकी बातों से मुझे बड़ा डर लगता है। खवातीन बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं, हम लोग बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम भी करते हैं, अपने घर को भी देख रहे हैं। घर बैठी खवातीन भी मोबाइलों पे लगी हैं, घर बैठी खवातीन भी अफेयर्स चला रही हैं। चलेंगे अफेयर, लेकिन जब आपका शोहर आप बार शादीशुदा खातून की अफेयर चला रही है, चलाएगी क्योंकि उसको अपने शोहर से टाइम नहीं मिल रहा, उसको अपने शोहर से मोहब्बत नहीं मिल रही, उसको अपने शोहर से इमोशनल कनेक्शन नहीं मिल रहा, पैसे मिल रहे हैं, चलाएगी। क्योंकि देखिए हर इंसान की ना कुछ नीड्स होती हैं, औरतों की नीड्स जो हैं वो इमोशनल ज़्यादा हैं। आप खुद देखो कि अगर आपका शोहर आपको ये ना बताए कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए, आपके साथ बैठा हुआ हो और उसके पास आपके साथ बैठ के चाय पीने का भी टाइम ना हो क्योंकि वो मोबाइल पे लगा हुआ है, और मोबाइल पे ही लगे होते हैं यूजुअली। मोबाइल में हर एज में चाहिए होता है। एक 45 साल की औरत अगर अब किसी और रिलेशनशिप में है, उसको उस टाइम भी अपनी तारीफें चाहिए। ये जरूरत है, जैसे आदमी को फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए, वो तो 95 साल की उम्र में भी चाहिए यार। हम क्यों डिनाई करेंगे कि ये किसी की जरूरत है? अगर वो जरूरत आप पूरी करेंगे तो कोई और कहीं क्यों जाएगा? और अगर आप वो जरूरत आप नहीं पूरी कर रहे तो लोगों को जहां से चीजें मिलती हैं लोग वहां मूव करते हैं। हर बंदा इतना स्ट्रांग नहीं होता कि जी अपनी सारी चीजें, या फिर एक और सिचुएशन आती है जिसमें आप अपने कमरे में सो रहे होते हैं, मैं अपने कमरे में सो रही होती हूँ, फिर आप जाएं और वो उस वक्त हम बुढ़ापे में होते हैं, 60 साल हमारी उम्र होती है, 35 साल हमारी शादी को रिलेशनशिप हो चुका हुआ था और हम एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं होते। ये केसेस भी आ रहे हैं। 35 साल की शादी के बाद बीवी कहती इसकी शक्ल ही नहीं देखूंगी, इस बंदे ने सारी जिंदगी मुझे इस तरह से रखा है। तो ये अलार्मिंग है, ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग हैं क्योंकि हम जिस तरह से हम एक ऐसी कौम थे जो कि अपने फैमिली सिस्टम के ऊपर पहचाने जाते थे। मैरिटल इंस्टीट्यूशन हमारी स्ट्रेंथ था। हम बड़े मतलब इवन जॉइंट फैमिली में लोग इतना खुशहाल रहते थे। एग्जैक्टली, बड़ी अब वही नहीं है क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स को सिर्फ अंडर द कारपेट किया है, हमने उनके ऊपर काम नहीं किया। नौजवानों की तरफ आते हैं जी, वापस ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद